हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ पॉवर्टी, हु इज़ पुअर एंड डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है जी। चैप्टर जो है दैट इज़ 7th चैप्टर और नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पॉवर्टी। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारे सामने आएगा वो है रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी क्या है और किसको हम क्या है पुअर कंसिडर कर रहे हैं। तो जब भी पॉवर्टी की हम बात करते हैं तो पॉवर्टी जस्ट द इनएबिलिटी टू फुलफिल, कि भाई पॉवर्टी का मतलब है कि आपके अंदर या किसी के अंदर जो है एक इनएबिलिटी है, एबिलिटी नहीं है टू फुलफ़िल पूरा करने की। किसको पूरा करने की? द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, कि एक इंसान के जीवन की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। चाहे हम फूड की बात करें, क्लोथिंग की बात करें, हाउसिंग की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, ये वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम मिनिमम नीड्स भी बोलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति जो है इन नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, इनएबल है वो, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि वो पॉवर्टी के अंडर है, या हम इसको बोलेंगे पॉवर्टी। अब बात करते हैं हु इज़ पुअर। तो पुअर वो व्यक्ति है जिसके अंदर ये इनएबिलिटी थी। पॉवर्टी वो कंडीशन है, वो इनएबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाया। तो डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड पॉवर्टी आपको पता होना चाहिए। कई बार दोनों को जो है ना एक ही चीज़ जो है के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। जब भी किसी देश के अंदर पॉवर्टी की बात होती है तो सीधी सी बात है कि अगर कोई देश पुअर है, आप अपने हेल्थ पे काम नहीं कर पाएंगे, अपनी एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो आपकी जो वर्किंग जो एफिशिएंसी है वो कम होती चली जाएगी। सिकनेस आपको परेशान रखेगी, आपके डिसेबिलिटीज़ जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। न सिर्फ आपकी एक फ्यूचर जनरेशन है उसको भी आप जो है उसकी जो नीड्स हैं उसको भी आप कैटर नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन पे हम ये कहेंगे कि अगर एक देश पॉवर्टी में चला जाता है, पॉवर्टी में चला जाता है, तो समझो कि पॉवर्टी का एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है। और वो पॉवर्टी जो है हर एक नए साइकिल के बाद अपने आप को क्या करती है, बढ़ाती चली जाती है। और इकोनॉमी जो है वो पुअर से पुअरर और पुअरर से पुअरेस्ट की कैटेगरी में क्या होती है, शिफ्ट होती चली जाती है। तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ख़ास तौर से इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में, तो वो है पॉवर्टी को किस तरीके से रिमूव किया जाए। अगर हम कुछ भी कर लें, ग्रोथ को चाहे हम 15% पहुंचा दें, ग्रोथ रेट उसका कोई मायना नहीं है जब तक हमारे देश के अंदर जो पॉवर्टी एग्जिस्ट करेगी या जो है लोग गरीब होंगे, पुअर होंगे। तो हमारा जो मेन जो फोकस होगा, चाहे वो हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें या जो पहले जो पॉलिसीज़ थी हमारी 1991 से पहले, सबका मकसद यही था कि पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जाए, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए हैं। तो आज इस चैप्टर के थ्रू हम इन्हीं चीज़ों को जो है थोड़ा सा इवेलुएट करेंगे कि किस तरीके से जो है पॉवर्टी हमारे इंडिया में बढ़ी है, उसका रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉजेज़ के बारे में समझेंगे। और साथ में हम समझेंगे कि किस तरीके से इसको रिमूव किया जा सकता है अगर हम एफिशिएंसी के साथ काम करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जब भी हम पॉवर्टी को मेज़र करते हैं तो दो मेथड हैं जिसके थ्रू जो है पॉवर्टी को मेज़र किया जाता है, या यूं कहें कि पॉवर्टी को दो तरीके से मेज़र किया जाता है। और वो है रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आपको पता होना चाहिए रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, और किस तरीके से पुअर्स को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में, तो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स और कंट्रीज़। मतलब जब हम बात करते हैं दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, और जब हमें ए और बी के बीच में कंपैरिजन करना है कि ए जो है बी के मुकाबले पुअर है या बी जो है ए के मुकाबले पुअर है, तो ऐसे जब हम कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो दो व्यक्तियों के बीच में करें, चाहे दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में करें, या दो जो डिफरेंट क्लास जो हैं उनके बीच में करें, या फिर रीजन्स के बारे में करें, या इवन कंट्रीज़ के बारे में करें, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करें, हम यूज़ करें रिलेटिव पॉवर्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि ए जो है पुअर ही है, वो अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाया। रिलेटिव जो पॉवर्टी है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अब जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसका जो है पर मंथ 1 लाख रुपये जो है इनकम है, और एक बी व्यक्ति है वो जो है 90,000 जो है पर मंथ जो है क्या करता है, इनकम अर्न करता है।
तो ये बी व्यक्ति है, ये ए है, तो सीधी सी बात है, वैसे दोनों कोई भी पुअर नहीं है, लेकिन बी का कंपैरिजन किया जाए ए के साथ तो ए बी जो है वो क्या है, रिलेटिव पुअर माना जाएगा। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, जिसमें कंपैरिजन किया जाता है। और एक कंपैरिजन करने का तरीका और है जिसके थ्रू हम पॉवर्टी की जो है क्या बोलते हैं इंटेंसिवनेस को स्टडी करते हैं, और वो ये है हमारे इंडिया के अंदर के जो हमारी 20% जो पीपल है, जो बॉटम की बात करें तो वो हमारी जीडीपी का सिर्फ 8.1% के साथ काम करते हैं, जबकि टॉप 20% पॉपुलेशन की बात करें तो उनके पास हमारे जीडीपी का क्या है 45.3% है। तो ये भी जो है दो जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनके बीच में कंपैरिजन है, तो हम ये कहेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं बल्कि क्या है रिलेटिव पॉवर्टी का क्या है एग्जाम्पल है। तो आप ये समझें कि सिचुएशन जो है क्रिटिकल है, किसको दिखाती है, एक किस्म से इनइक्वलिटी दिखाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का, कि जहाँ पे 20% पॉपुलेशन है, मतलब 1% पॉपुलेशन को 1 रुपया भी नहीं मिला, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं टॉप 20%, वो हमारे देश की लगभग जो है 50% इनकम को क्या बैठे हैं, कवर करके बैठे हैं। तो किसी भी देश के लिए जो है ये सिचुएशन जो है बड़ी एडवर्स कंडीशंस को शो करती हैं। अगर यही कंडीशन बनी रही तो इंडिया को जो है पॉवर्टी के बारे में और सफ़र करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलिटी की तरफ हम थोड़ा सा कैसे प्रयास कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा। अभी सिर्फ यही समझना है रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू क्लासेस, रीजन्स और कंट्री। नेक्स्ट जो है वो हम चेक करेंगे व्हाट इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब हम यहाँ पे चेक करें जो पर्सन्स हैं क्या वो कितना जो है शो करते हैं इनएबिलिटी को, कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन मीन्स एक कट ऑफ लाइन जो क्या करती है पॉपुलेशन को डिवाइड करती है एक 2 रीजन में, और वो है पुअर एंड नॉन पुअर। मतलब हमने डिफाइन कर दिया ये लाइन है जी, इनकम या कंजप्शन इससे कम है जिसका वो पुअर माना जाएगा, और इस लाइन से ऊपर जिसका इनकम या कंजप्शन है उसको हम क्या मानेंगे, नॉन पुअर मानेंगे। तो ये जो कट ऑफ लाइन है जो दोनों के बीच में गैप क्रिएट करती है, दैट इज़ आवर पॉवर्टी लाइन। तो कैसे फिक्स किया गया है इसको आगे समझेंगे डिटेल से, लेकिन अभी थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि अगर हम बात करें रूरल एरिया में, तो अगर रुपीज़ 816 रुपये अगर एक व्यक्ति महीने में खर्च कर देता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो ये जो लाइन है ये पॉवर्टी लाइन पे माना जाएगा, ऑन द पॉवर्टी लाइन या नॉन पुअर माना जाएगा। अगर इससे कम खर्च करता है 815, 14, 13 जो भी है, तो हम उसको मानेंगे पुअर। तो गांव में जो पॉवर्टी लाइन है वो रुपीज़ 816 पे सेट की गई है। अर्बन एरिया में जो है इसको क्या कर दिया गया है 1000 कर दिया गया है। मतलब अर्बन एरिया में अगर कोई व्यक्ति जो है पर कैपिटा जो उसका एक्सपेंडिचर है पर मंथ, अगर वो 1000 से कम है, वो अपनी नीड्स पे जो है 1000 रुपये से कम खर्च कर पाता है, तो हम उसको क्या मानेंगे, पुअर मानेंगे, या हम मानेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर इस पैटर्न से, इस मेथड से कि एक लाइन फिक्स करो, एक कट ऑफ पॉइंट फिक्स करो, और फिर देखो कि कितने लोग इससे जो है कम अर्न कर पाते हैं। तो 2011-12 का जो हमारा सेंसस हुआ था उसमें पता चला कि 21.9% लोग जो हैं हमारे वो क्या हैं, बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो जब हम इस तरीके का मेजरमेंट करते हैं तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि एक्चुअल में लोग रियलिटी में जो पॉवर्टी का बर्डन है वो कितना है। और ये जो 21.9% लोग बात करते हैं, ये वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब दुनिया के आधे के करीब जो गरीब लोग हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे कंट्री में रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी का क्या लेवल है, और पॉवर्टी जो है किस कदर लोगों को जो है एक लो क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने पे मजबूर करती है। कई लोग जी पाते हैं, कई नहीं जी पाते। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा फिर वही है आपकी बुक से, व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन, के पॉवर्टी लाइन को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इट रेफर्स टू ए कट ऑफ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा बेंचमार्क है जो क्या करता है किसी भी रीजन में जो पीपल हैं, पर्सन्स हैं, उनको क्या करता है पुअर और नॉन पुअर में क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे इसने एग्जांपल लिया कि 1500 रुपये अगर पर मंथ जो है क्या है किसी का एक्सपेंडिचर है, उसको कट ऑफ फिक्स कर दिया, तो 1500 रुपये पर मंथ जो एक्सपेंडिचर से कम करेगा वो पुअर माना जाएगा, बीपीएल माना जाएगा, बिलो द पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। 1500 रुपये या इससे ज़्यादा खर्च करेगा तो उसको हम क्या मानेंगे, नॉन पुअर मानेंगे। तो आपको ये 1500 की बजाय आपको वो याद रख लेना है, पहले वाला 816 रुपये क्या है रूरल एरिया के अंदर है, और 1000 रुपीज़ जो है वो क्या है अर्बन एरिया के अंदर है, कि ये एक्सपेंडिचर जो हमारे देश में एज ए पॉवर्टी लाइन यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करते हैं हेड काउंट रेशियो की, तो हेड काउंट रेशियो का मतलब है कि कितने % लोग जो हैं
वो किसी कंट्री के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। नंबर ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज नोन एज हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो, तो एक 1 मार्क्स जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ हेड काउंट रेशियो। तो आप बता देंगे पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, पॉपुलेशन का कितना % रहता है, और उसका डाटा अगर पूछा जाए तो आप बता देंगे 21.9% लोग। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि पॉवर्टी लाइन को हम फिक्स कैसे करें। क्या इसको इनकम से फिक्स किया जाए या कंजम्पशन से फिक्स किया जाए, और अगर फिक्स किया जाता है इनमें से किसी एक मेथड से तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक बात आती है इनकम और कंजम्पशन की, तो मैं कहूँगा कि कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल इशू है, क्योंकि इनकम सिर्फ परचेजिंग पावर को दिखाता है कि एक व्यक्ति कितना परचेज कर सकता है। कंजम्पशन रियल में जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की गई हैं और जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है उसको शो करती है। तो कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा रिलेवेंट है टू डिफाइन द पॉवर्टी लाइन बजाय इनकम के। कंजम्पशन को जो है बेस्ट माना जाता है, तो उसके पीछे रीज़न ये दिया गया है कि ये क्या शो करता है, जो एक्चुअली गुड्स जो यूज़ की गई हैं उनके बारे में शो करता है, जबकि इनकम सिर्फ क्या दिखाता है, एक परचेजिंग जो कैपेसिटी है उसको शो करता है। और दूसरा जो है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा भी अवेलेबल नहीं होता, जबकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या किया जा सकता है, सर्वेज के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है कि डिफरेंट लोकेलिटीज़ में जाके ये चेक किया जा सकता है किस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल की गई हैं और किस कम्युनिटी ने किस तरह की जो है कमोडिटीज़ को परचेज किया है। ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, किसी आप लोकेलिटी में जाएं, किसी शॉप पे जाएं और वहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास रखा हुआ स्टॉक ही आपको समझा देगा कि इस लोकेलिटीज़ के अंदर जो है किस तरह की गुड्स जो है परचेज की जाती हैं, उनका नेचर क्या है, और नॉर्मली जो फैमिलीज़ हैं वो कितना या किस लेवल का जो है एक्सपेंडिचर वो कर देते हैं। तो कंजम्पशन से रिगार्डिंग डाटा जो है वो ईजिली क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, एस्टिमेट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है हाउ इज़ पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है उसको कैसे फिक्स किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी हम पॉवर्टी लाइन फिक्स करते हैं तो कुछ पॉइंट्स है जिन पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। वो क्या है देखते हैं वन बाय वन। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है, जब भी हम क्या करेंगे, कंजम्पशन कट ऑफ को एक किस्म से एस्टिमेट करेंगे कि इतने रुपए से कंजम्पशन कम करने वाले को हम पुअर या नॉन पुअर की कैटेगरी में रखने वाले हैं, तो बात की जाएगी सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, कलेक्टिव की नहीं की जाएगी। सोसाइटी में सड़कों पे कितना हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना हुआ, इसकी बात नहीं की जाएगी। इंडिविजुअल की बात करेंगे और वो इंडिविजुअल अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कितना पैसा खर्च करता है उसको लिया जाएगा। तो सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखा जाएगा, गवर्नमेंट को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। दूसरा, जब भी बात करते हैं हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो हम सिर्फ फूड आइटम को नहीं लेके चलेंगे, बल्कि जो नॉन फूड आइटम है जो किसी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है उनको भी लेके चलना चाहिए, अगर आप रियल में पॉवर्टी को क्या करना चाहते हैं, एस्टिमेट करना चाहते हैं। जब भी हमारे देश में बात आती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से डाटा इकट्ठा करेंगे तो हम बात करेंगे पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज। भाई कंजम्पशन करें तो किस चीज़ का कंजम्पशन हम नोट करें, तो हम कंजम्पशन को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। और कैलोरीज की बात करते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको, लगभग 2400 कैलोरीज रूरल एरिया में और 2100 कैलोरीज जो है अर्बन एरिया में अगर एक व्यक्ति जो है फूड खरीद लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो एक किस्म से हम उसको रख सकते हैं कि हाँ वो नॉन पुअर में है, क्योंकि इतना एनर्जी एक व्यक्ति को अपना जो है लाइफस्टाइल जो है मेंटेन करने के लिए चाहिए। लेकिन अगर वो इससे कम कैलोरी वाले फूड को खरीद पाया या इतनी कैलोरी को जो है अपनी इनकम से जो है जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि वो पुअर की कैटेगरी में आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन आएगा। तो हम कैलोरी नॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे और कैलोरी के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग एक्सपर्ट का, कि भाई कैलोरी हमने नॉर्म लिख दिया यहाँ पे, कैलोरी में है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 0 से 100 कितना लेते हैं, 100 से 200 कितना हो गया, 200 से 300, कुछ इस तरीके से चलते चलते हम कहाँ तक चलेंगे कि भाई इस तरीके से हम चलेंगे 2300 से 2400 कुछ कैलोरी, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब हम लोगों को काउंट करेंगे कि भाई हाँ कितने ऐसे लोग थे जिनको 100 से कम कैलोरी मिला, तो उसका हम फ्रीक्वेंसी जो है उसके सामने मेंशन कर देंगे उस क्लास के। जैसे मान लेते हैं कि लोकेलिटी में 10 लोग मिले या 10,000 लोग मिले, ये है 5,000 लोग मिले, ये 15,000 लोग मिले, ये जो है 10,000 लोग मिले, कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं
एक डाटा फ्रेम करते हैं और उस डाटा के हिसाब से फिर हम आगे भी कैटेगराइज करते हैं 2400 से 2600 48 कुछ इस तरीके से। तो फिर यहाँ पे हम एक लाइन फिक्स कर देंगे कि भाई ये कट ऑफ लाइन आ गई 2400 कैलोरी, इससे ये कम वाले लोग हैं ये क्या हो गए, पुअर में आ गए, और इससे ज़्यादा वाले कहाँ चले गए, नॉन पुअर में चले गए। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है पॉवर्टी को हम एस्टिमेट करते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है, जब हम ऐसा करते हैं तो सिर्फ कंजप्शन पे गए और कंजप्शन पे फूड पे गए, जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो नॉन फूड आइटम्स हैं उनको भी क्या किया जाता है, इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो भले ही हम जो है कैटेगरीज दुनिया भर की बना लें, लेकिन लास्ट में आके जो पॉवर्टी का कैलकुलेशन आता है वो किस पे आ जाता है, वो कंजप्शन नॉर्म पे ही फिक्स हो जाता है। तो आज तक हम कभी रियल जो पॉवर्टी जो एग्जिस्ट करती है हमारी इकोनॉमी के अंदर, हम उसको शायद एस्टिमेट ही नहीं कर पाए। टाइम टू टाइम मेथड्स चेंज करते रहे, पॉवर्टी का डाटा बदलता रहा क्योंकि मेथड्स बदल दिए गए हैं, लेकिन रियल क्या है उसको हम कभी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए, और ये प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू चलती जा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैसे पता किया जाएगा, तो वो है कि अभी डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी क्या कर दी जाएगी, जो क्लास इंटरवल आपने बनाए हैं कैलोरी नॉर्म्स के अंदर उसके सामने उसको हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। और फिर क्या आएगा, फाइनली हम क्या करेंगे, जो हेड काउंट रेशियो है वो पॉपुलेशन डेराइव कर लेंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या वो पॉपुलेशन जो इतना कंजम्पशन नहीं कर पाई जो उनको लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए था। इस तरीके से इंडिया में क्या की जाती है, एक किस्म से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आता है फिक्सेशन ऑफ कैलोरी नॉर्म्स फॉर द रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड, कि रूरल अर्बन के लिए कैसे क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था 2435 ये रूरल एरिया के कैलोरी चाहिए क्योंकि वहाँ पे हार्ड वर्क होता है, एक किस्म से मैनुअल वर्क ज़्यादा है रूरल एरिया में, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जबकि अर्बन एरिया में क्या है 2045 मतलब 2100 के नियर बाय, यहाँ पे जो है मेंटल वर्क ज़्यादा है, लेबर वर्क कम है, फिजिकल वर्क कम है। तो इस वजह से अर्बन एरिया में जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कम है। ठीक है जी, अर्बन एरिया में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन कम है, कीमतें कम है, तो यहाँ पे कम पैसे से भी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, यहाँ ज़्यादा पैसे से भी क्या मिलती है, कम एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से जो हमने क्या किया है, फिक्स किया हुआ है कैलोरी नॉर्म्स को रूरल और अर्बन एरिया में। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में जो है चैप्टर को थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस करेंगे, अंदर जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनको हम लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।